इस गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज रक्षाबंधन का त्यौहार के ऊपर बहन और भाई का प्यार, आपस का राखी बांधना, मिठाई खाना। तो हमने एक गाना मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया ये गाया, लेकिन नीचे लिखा हुआ आया गाने के बाद कॉपीराइट, तो हमने उसको डिलीट मार दिया। अभी ये सारे कॉपीराइट हैं, पता ही नहीं चल पाता। फिर हमारे एक प्रशंसक ने लिखा है कि त्योहार के दिन जो आपका खास सब्जेक्ट है उसके ऊपर एक वीडियो दिया जाए। तो मैं देता हूँ। लिंग जो होता है, जिसे पेनिस कहते हैं, ये मानव शरीर के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और नाजुक और कोमल एक ऐसा अंग है कि इसकी थोड़ी भी अवहेलना अगर आप करेंगे तो आपकी तमाम ज़िंदगी है वो दुखमय हो जाएगी। और अगर आप इसका शुरू से ही ख्याल रखेंगे, जिस तरह लड़कियां बड़ी होती है 8-10 साल के बाद, तो दिन में 4-5 बार आईने में अपना चेहरा देखती है, तो आदमी इतना नहीं देखता आईने में अपना चेहरा। आदमी का तो यही खास होता है। तो इसकी देख रेख 18 साल से ही इस पे ध्यान देना चाहिए। गंदगी न हो, साफ सफाई का ध्यान और साबुन लगाना इत्यादि, और गलत काम नहीं करना, हस्त मैथुन वगैरह इस तरह से। तो अगर आप इन सब नियमों का पालन करेंगे तो आपका लिंग है, आपके मन में जो चीज़ है वैसा ही रहेगा। अब मैं आपको टिप्स देता हूँ। लिंग को बड़ा करें या लिंग को लंबा करें। हर पुरुष चाहता है कि उसका लिंग मोटा और बड़ा हो, और सभी पुरुष के मन में सवाल उठता है कि काश उसका थोड़ा और बड़ा होता, क्योंकि बड़ा है तो बेहतर है। साधारण अवस्था में लिंग का आकार 2 इंच से 5 इंच तक का हो सकता है, जबकि तनी हुई अवस्था में 5 इंच से 8 इंच तक का हो सकता है। याद रखें, साधारण अवस्था में जिनका लिंग छोटा है वो बड़े लिंग की तुलना में तनी अवस्था में ज़्यादा बढ़ते हैं। यानी कि जिनका लिंग छोटा होता है तो वो तनी हुई अवस्था के अंदर ज़्यादा लंबा दिखता है, ज़्यादा लंबा होता है। और जिनका लिंग लंबा दिखता है तो वो तनी हुई अवस्था में बहुत ज़्यादा लंबा नहीं दिखता। आजकल लिंग का पतला और छोटा होना एक बड़ी समस्या बन गई है। लिंग के आकार का कम होना पुरुषों में हीन भावना पैदा करती है। अगर कोई भी पुरुष इस समस्या से परेशान है तो चिंता न करें और कुछ नेचुरल
टिप्स हैं उनका पालन करें तो सब कुछ ओके हो जाएगा। लिंग को लंबा करने का तरीका, नो स्मोकिंग। सिगरेट में पाए जाने वाले पार्टिकल आपके नसों को ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण शरीर के सभी हिस्सों में ब्लड अच्छे से नहीं पहुंच पाता और लोग शीघ्र पतन, लिंग आकार में कमी, लिंग में कसाव न आना जैसे रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। इसीलिए स्मोकिंग करना पूरी तरह से बंद कर दें। सिगरेट पीने की आदत से छुटकारा पाने के लिए होम्योपैथिक टिप्स आप प्राप्त करें। और होम्योपैथिक में ऐसी दवाइयाँ हैं जो सिगरेट की लत को छुड़ा देती है। कसरत ज़रूर करें। रोज़ाना कसरत करने से मांसपेशियाँ मजबूत होती है और लिंग को भी बल मिलता है। रक्त संचार लिंग में अच्छा होता है, जिससे लिंग का आकार बढ़ता है और लिंग में टाइटनेस भी अच्छी आती है कसरत करने से। जब आप कसरत करते हैं तो आपके जब हाथों के और पाँवों के मसल्स उभर आते हैं तो अंग तो पूरे शरीर में सब एक ही है, रक्त संचार पूरे शरीर में बहता है, तो आपका लिंग भी आपके मसल्स की तरह कड़ा होगा, टाइट होगा, सुदृढ़ होगा। इसलिए कसरत ज़रूर करना चाहिए। हाई कैलोरी वाले फूड का सेवन कम करें। हाई कैलोरी वाले फूड से मोटापा बढ़ता है और मोटापा बढ़ने से लिंग में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, जिससे लिंग छोटा और पतला हो जाता है। अधिकतर जिनको मोटापा बढ़ जाता है और पेट आगे आ जाता है और जिनको अपना लिंग दिखाई नहीं देता, पेट आगे आने की वजह से उन्हें अपना लिंग दिखाई नहीं देता, तो समझ लो उनका लिंग छोटा हो गया है, वहाँ तक ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा। तो ये जो मध्य प्रदेश जो बढ़ता है, बुरा नहीं माने, पेट मध्य प्रदेश, मध्य का भाग होता है मध्य प्रदेश, पेट, इसको हर हालत में कम करना ज़रूरी है। आपको अपना लिंग दिखना चाहिए। आपको अपना लिंग अगर दिखना बंद हो गया है तो आपका लिंग पतला हो जाएगा और आप धीरे धीरे नपुंसकता के शिकार हो जाएंगे। इस बात को याद रखें। इसलिए अपने पेट के ऊपर की चर्बी को बढ़ने ही न दें। और आप ये देखें कि थोड़ा सा पेट है, पड़ा है, क्या खाने को मांगता है, तो वो उस वक्त अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो वो आप ढीले रह जाएंगे और वो बढ़ जाएगा और आपको अपना लिंग दिखाई नहीं देगा। फिर आप जतन में लगेंगे, मोटापा कम करने की दवाओं में दौड़ने लगेंगे, परहेज में लगने लगेंगे। कोई आपको कोई सा सप्लीमेंट खिलाएगा, कोई आपको ग्रीन टी की राय देगा, तो इन सब लफड़ों में कुछ भी नहीं है। ये सब एक बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं, लेकिन आप मजबूर हैं, आपको करनी पड़ेगी।
तो एक तो पैसा आपकी गांठ का जाएगा और लाभ आपको कुछ भी नहीं होगा। तो क्यों नहीं आप शुरू के अंदर ही संभल जाएं। अगर शुरू में संभल जाएंगे तो फिर आपको कोई चीज़ की परवाह नहीं, आप मस्त रहिए। हैं, आपको क्या ज़रूरत है सप्लीमेंट की? दाल रोटी सब्जी, इनमें सब कुछ विटामिन होते हैं। ये एक कमाई का नया तरीका निकाला है इन लोगों ने, सप्लीमेंट नाम दे करके, और कई एजेंट बन गए, कई और बन गए, हमारा सप्लीमेंट लो, हमारा सप्लीमेंट लो। अरे 50 रुपये का पाउडर के 500 रुपये लेते हैं। और ये जो जिम के अंदर जाते हैं तो इनको एक चीज़ खिलाते हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, बहुत अच्छा नाम है, वो तुलसी के बीज होते हैं, उनको और कोई नाम से खिलाते हैं। तो बहुत महंगे भाव में उनको देते हैं, जबकि वो तुलसी के ही बीज होते हैं जिनको भिगो करके और ये जिम जाने वाले सुबह खाते हैं। तो तुलसी के बीज 250 से लेके 300 रुपये किलो होते हैं और उनसे 1400 रुपये किलो के पैसे वसूल करते हैं। मैं नाम भूल रहा हूँ अब क्या कहते हैं उसको। तो ये सब चीज़ें नहीं खाना चाहिए। पहले जो कसरत करते थे तो कसरत के बाद के अंदर बादाम, पिस्ते और काली मिर्च और सौंफ खुद सिलबट्टे पे उसको घोट करके और गाय के दूध के अंदर उसकी ठंडाई बना करके और 2-2.5 गिलास टिकाते थे। अरे उसके बराबर ये क्या सप्लीमेंट हैं? आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, बेवकूफ़ मत बनो। इसलिए कसरत करने का नियम बना लो, यथाशक्ति करो। मैं ये नहीं कहता कि आप दंड लगाएं या बैठक लगाएं, आप पीटी ही करें, बैठे बैठे टांगें ही हिलाएं, कुछ न कुछ आप अपने शरीर के लिए आधे घंटे का समय निकालो। अगर आपको आपके जो बाबू की हिफाजत रखनी है तो आपको थोड़ा शरीर को तकलीफ़ देनी होगी। लिंग का आकार बढ़ेगा और कसाव भी आएगा। अगर आप थोड़ी सी भी कसरत या पीटी एक्सरसाइज करेंगे तो हाई कैलोरी वाले फूड से मोटापा बढ़ता है। मोटापा बढ़ने से लिंग में ब्लड सर्कुलेशन ठीक तरह नहीं होने से वो छोटा और पतला हो जाता है। अच्छे लिंग आकार के लिए जंक फूड और हाई कैलोरी वाले फूड का सेवन बंद कर देना चाहिए। हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा करें। हरी सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अधिक होती है। ये नसों से फ्री रेडिकल्स को दूर करता है और धमनियों को ताकतवर बनाता है, जिससे लिंग के आकार में बढ़ने में काफ़ी मदद मिलती है। एक आसन है, घबराएं नहीं, ज़रूरी नहीं करें। सर्वांगा आसन पुरुष के सभी प्रकार के सेक्सुअल बीमारी के लिए इस सर्वांगासन का प्रयोग या ये करना, इससे कई समस्याएं ठीक होती है। शीघ्र पतन ठीक होता है, लिंग के आकार में कमी आई है वो ठीक होती है, कसाव नहीं आता तो वो आने लग जाता है। और हर सेक्सुअल बीमारी का इलाज इस योग के द्वारा दूर किया जा सकता है। ये कोई अच्छे जो ये करने वाले हैं आसन, उनसे एक बार सीख लें। लिंग लंबा करने का होम्योपैथिक उपाय देखिए, हर दफ़ा लाइकोपोडियम 1000 या 10,000 का जिक्र आता है।
और मेरे पास कई लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हमने लाइकोपोडियम 1000 ले ली, अब कितने दिन में लें, अब कैसे लें। तो इस तरह जवाब भी हम नहीं दे सकते। और लाइकोपोडियम लेने के बाद लिखते हैं कि हमें फ़ायदा नहीं हुआ। मैं उनकी बात को सत्य मानता हूँ। लाइकोपोडियम को समझना हर किसी के बूते की बात नहीं। चिकित्सक भी नहीं समझते, अच्छे से अच्छे चिकित्सक नहीं समझते। हमने बड़े धक्के खाए हैं, बड़े बड़े दिग्गजों के चरण छुए हैं कि ये जो लाइकोपोडियम की गुत्थी है इसको कैसे सुलझाई जाए, क्योंकि जो लिखा हुआ है वो गलत नहीं। तो फिर लाइकोपोडियम लेने से नपुंसकता क्यों नहीं दूर होती। अब मैं इसका आपको उपाय बताऊंगा। पहले लिंग का आकार लाइकोपोडियम 1000 का लिखा है, इसमें लिंग का आकार बढ़ाने, नपुंसकता को दूर करने में इससे कारगर दवा और कोई नहीं है। अत्यधिक हस्तमैथुन और वृद्धावस्था आदि के कारण अगर आपका लिंग पतला और छोटा हो गया है तो लाइकोपोडियम एक ऐसी होम्योपैथिक दवा है जो आपके सेक्सुअल समस्या को दूर कर देगा। इसकी एक बूंद लें और परिणाम की प्रतीक्षा करें। इसके परिणाम देर से मिलते हैं पर सबसे ज़्यादा कारगर है। देखिए, एक बात बता देता हूँ, चाहे आप किसी भी चिकित्सक से इलाज कराएं, जिसको कम से कम 10-20 साल का अनुभव तो होना चाहिए। जो नए नए बन के आए हैं, जिनको 2-4 साल का अनुभव है, देखो अनुभव कोई 80 साल का भी हो जाता है तो भी प्राप्त नहीं होता, और कोई को 2 साल में भी प्राप्त हो जाता है। मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूँ, लेकिन अधिकतर मामलों में ये नीचे लिखा रहता है डॉक्टरों के कि भाई 10 साल का अनुभव है, 20 साल का अनुभव है। तो ये क्यों लिखते हैं? ये इसलिए लिखते हैं कि भाई रोगी को ये मन में रहे कि मैं जो इलाज ले रहा हूँ वो डॉक्टर होशियार है। तो लाइकोपोडियम का आप सेवन करें तो कम से कम ये देखें कि आपका इलाज करने वाला चिकित्सक को कितने वर्ष का अनुभव है, और फिर वो आपको किस तरह से इस दवा का प्रयोग कराते हैं। अब मैं अगर आपको यूँ कह दूँ कि आप इस तरह से इस दवा का प्रयोग करें, मान लीजिए मैं कह देता हूँ कि आपको फ़ायदा होगा, इस तरह से प्रयोग करें, आपने जो किया वो गलत किया। अगर मैं ये रहस्य की और ये सच्ची बात आपको बता दूँ तो इसमें आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए इस राज को समझने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप पे आओ। व्हाट्सएप पे आके और वहाँ पे आपको और कुछ नहीं लिखें, आपको ये लिखना है कि नपुंसकता है, लाइकोपोडियम का हम किस तरह प्रयोग करें। ये शब्द आप अगर लिखेंगे तो मैं देर सवेर 2 घंटा 4 घंटा व्हाट्सएप देख के मैं आपको जवाब दूंगा। उसके अंदर मैं आपको पाबंद करूंगा इस बात के लिए कि एक खुराक इस तारीख को लेनी और इस तारीख को मेरे को रिपोर्ट देनी। फिर
मैं कहूँगा कि इतनी शक्ति की इस दिन लेनी, फिर मेरे को रिपोर्ट देनी, तो कम से कम 3 महीना तक आप मेरे उसके संपर्क में मेरे रहेंगे और मेरे निर्देशन के हिसाब से आप लाइकोपोडियम का प्रयोग करेंगे तो आपकी नपुंसकता दूर होगी, आपका लिंग शिथिल है वो टाइट होगा, छोटा है बड़ा होगा, सब कुछ होगा। लेकिन बड़ी ये मन में खेद है कि खुद ही आप लड़ाई का तोहफा लेना चाहते हैं या सेनापति बनना चाहते हैं, इसलिए आपको फ़ायदा नहीं होता। जैसे किसी ने आपको बता दिया कि भी लाइकोपोडियम 1000 ले लो और आपने ले लिया और आपको 5वें दिन ही रिजल्ट आ गए अच्छे, तो आपने जिसने बताया है उसको तो दरकिनार कर दिया और फिर एक खुराक टिका ली, फिर 5 दिन बाद और एक खुराक टिका ली, तो आपको जो फ़ायदा हुआ है वो फ़ायदा भी गायब होगा और वापस आप अपने पहले जैसी स्थिति में आ जाएंगे। तो अगर आपको यही करना है तो कृपया हमसे संपर्क न करें और आप ये लिखेंगे कि मैं शपथपूर्वक कहता हूँ कि आप जैसे कहेंगे वैसे वैसे हम खुराक लेंगे। हमें ठीक होना है, हमें निरोग होना है, हमें हमारी कोई ताकत प्राप्त करनी है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि लाइकोपोडियम आपको लाभ न करे। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि 1967 से 1967 से मैं होम्योपैथिक के अंदर हूँ। अब आप देख लीजिए मेरा कितना वर्षों का अनुभव है, उसके साथ आयुर्वेदिक का भी है। अगर आप मुझसे इलाज लेंगे तो साथ में मैं कुछ आयुर्वेदिक, देखो एक बात बताते हैं कि शरीर के तो आप साबुन लगा लेते हैं और सिर के शैम्पू लगाते हैं, तो लाइकोपोडियम सब काम करेगा, लेकिन आपका जो पेनिस है उसकी या तो आप एक्सरसाइज करें, न करें तो हम कोई ना कोई तेल आपको बताएंगे, या तो आप बनाएं या हमसे प्राप्त करें। इसको आप ये बात कहते ही आप सोचते हैं कि ये आदमी अपनी चीज़ बेचना चाहता है। सबसे बड़े दुख की बात ये है। और हम आपको लिख के दे दें कि भी ये तेल मिला करके आप बना लो, तो आप बना लेंगे, मैं मानता हूँ आपके पैसे भी लगेंगे, लेकिन आपको मात्र एक तिल का तेल भी बाज़ार में प्योर नहीं मिलेगा। आपको पाम ऑयल मिलेगा जो नुकसान के अलावा कोई काम नहीं करता है, सब रिफाइन मिलेंगे। आपको कोई भी तेल है अच्छा नहीं मिलेगा। उससे तो बेहतर है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये आइडिया अभी तक किसी को नहीं बताया, लेकिन आपको करना नहीं है। जो ये शनि महाराज के जो होते हैं, तो ये हर शनिवार को प्रत्येक घर से तेल लेते हैं, तो कोई केरोसिन तो डालता नहीं है, कोई तिल का डालता है, कोई मूंगफली का डालता है, कोई अलसी का डालता है, अपने अपने हिसाब से। और वो जाकर के ये परचून वाले को बेच देते हैं। और वो तेल कौन खरीदते हैं? जो मेहनत मजदूरी रोज़ करने वाले होते हैं, वो 2 रुपये का तेल, 4 रुपये का तेल, इस तरह से वो लोग खरीदते हैं।
और वो लहसुन डाल के चटनी बनाते हैं और बलिष्ठ रहते हैं। तो वो सब तेल मिलकर के एक कॉम्बिनेशन अपने आप ही बन गया। तो आप बाज़ार में पैसे खर्च करके नारियल का तेल, अलसी का तेल ये नकली खरीदेंगे, तो जिन लोगों ने खरीद रखा है और वो शनि महाराज वाले को देते हैं, और आपको ध्यान रखना है कि इस दुकानदार को ये बेच के आया है, तो वो आपको सस्ता भी मिलेगा और भी मिलेगा, तो वो ठीक है। लेकिन ऐसा आप करेंगे नहीं और करना भी नहीं चाहिए। तो रिजल्ट का जहाँ तक सवाल है, मैंने काले तिल का तेल बनाया है, मैं झूठ नहीं कहता। आप मुझसे 20 ग्राम मंगाइए और बाज़ार का कैसा भी सफ़ेद तिल का या कोई सा भी तेल ले लीजिए, उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इतनी ताकत होती है काले तिल के अंदर। 600 रुपये किलो के अंदर महाराष्ट्र से काले तिल मंगाए हैं, यहाँ 150 रुपये के अंदर सफ़ेद तिल मिलते हैं। तो जब उसकी क्वालिटी होगी और शुद्धता होगी तभी तो रिजल्ट आएंगे। खैर, आपको लाइकोपोडियम लेने का तरीका अभी हम नहीं बताएंगे, क्योंकि आपके हित की बात है। और व्हाट्सएप के अंदर सिर्फ आपको लाइकोपोडियम की ही जानकारी हम देंगे, और भी जानकारी देंगे, लेकिन प्राथमिकता लाइकोपोडियम को देंगे। क्यों कि लाइकोपोडियम एक खास दवा है, और बाकी जो हैं वो यूँ मान के चलो कि पार्ट्स हैं, कोई अंग हैं। मेन जो बॉडी है वो लाइकोपोडियम है। कैलेडियम, सेलिनियम, एग्नस कैट्स, ये जितनी दवाइयाँ हैं, ये कोई तो अंगुली है, कोई है टांग है, कोई पूँछ है, लेकिन जो असली सीना होता है, जहाँ जान होती है, दिल है, सिर है, दिमाग है, वो लाइकोपोडियम है। तो लाइकोपोडियम देने के बाद इनकी कोई की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए आप व्हाट्सएप पे हमसे पूछ सकते हैं। दूसरी बात और बता देते हैं, 350 व्हाट्सएप में से जवाब देना तो आपको पेशेंस रखना है। मैंने देखा है कि 2 दिन जवाब नहीं दिया तो सीधा कमेंट्स मार देते हैं कि बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं और जवाब नहीं देते। तो आप वीआईपी नहीं, मेरे लिए सभी मेरे बेटे वीआईपी हैं। इस चीज़ का ध्यान रखो। जब मैं आपको कह रहा हूँ कि जवाब मिलेगा मिलेगा मिलेगा, तो अभी आप यूं ही बैठे हैं, तो फिर आपको थोड़ा इंतज़ार करने में क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, तो इसकी जानकारी हम आपको देंगे, और लाइकोपोडियम से आपके सारे सेक्स की बीमारियों को ठीक कर देंगे। अब मैं आपको, वीडियो बड़ा बनेगा, त्यौहार है, कोई बात नहीं, सुन लेना। लिंग का बड़ा करने का आयुर्वेदिक तरीका अगर आप कर सकते हैं तो देखो, 2 छुहारे और 5-6 मुनक्का, ये आपको प्योर मिलेंगे, इनमें कोई मिलावट नहीं होती है। 2 छुहारे और 5-6 मुनक्का 1 गिलास दूध में डालकर उबालने में, और उसके बाद उसमें से 1 चम्मच शहद मिला करके सुबह खाली पेट इसका सेवन करें। ऐसा करने से आपका वीर्य गाढ़ा होगा और लिंग के आकार में मोटाई और लंबाई दोनों होगी। इसमें कोई बेईमानी नहीं है। काली मूसली को दूध में मिलाकर खाने से भी सेक्सुअल पावर बढ़ता है, लिंग बड़ा होता है। तो एक काम ज़रूर कीजिएगा, काली मूसली वास्तव में बढ़िया चीज़ है, ये नकली नहीं आती।
हाँ, ऐसी अभी कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पाउडर न लाएं, काली मूसली साबुत लाएं और घर पे कूट पीट करके पाउडर बना लें और अपनी इच्छा अनुसार मिश्री मिला लें। और जो डायबिटीज़ पेशेंट है वो मिश्री नहीं मिलावें। तो इसको 1 चम्मच मुंह में डाल करके और गाय का दूध पिएं 1 महीना या 1.5 महीना, तो आपका लिंग बड़ा होगा। अगला जो नुस्खा है ये किसी वैद्य की देख रेख में करना है, वो न करो तो सबसे बेहतर है, क्योंकि ये थोड़ा धतूरे का योग है। धतूरा, कपूर, शहद, पारा, ये नहीं करना है। मैं खाली बता रहा हूँ, करना नहीं है आपको। कोई वैद्य कहे ना तो भी नहीं करना है आपको, क्योंकि उसके कहने से कर लेंगे, वो संभाल नहीं पाएगा, आपको तकलीफ़ हो गई तो बस नुस्खा सुन लो और कान में से इधर निकाल दो। धतूरा, कपूर, शहद और पारा, इन सबको पीसकर लिंग पर लगाने से लिंग का आकार बढ़ता है और लिंग मोटा होता है, लेकिन आप नहीं करेंगे। पारा अशुद्ध आता है, अगर फूट गया है तो हालत ख़राब हो जाती है। हाँ, अगला नुस्खा जो है, अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, शतावरी और मुलेठी। कितना प्यारा नुस्खा है। अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली और शतावरी और मुलेठी, ये बराबर मात्रा में लेकर के और इनका कूट पीट के पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह सोने से 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच रात को सोने से पहले गाय के दूध से लें, तो आपका सेक्सुअल पावर बढ़ेगा। लिंग को बड़ा करने का देसी तरीका, सेंधा नमक, शहद और कबूतर की बीज। देखो, इसको मैं प्राथमिकता देके मोहर लगा रहा हूँ, जबकि पारे वाले योग पे नहीं लगाऊंगा, इस पे लगाता हूँ। ये आपको कोई नुकसान नहीं करेगा और सोना बसम को भी ये फेल करेगा। अरे करके तो देखो, हमने कईयों को करवा दिया। कबूतर की भेंट खराब नहीं होती है, हैं? कई रोगियों की मिर्गी ठीक करवा दी हमने इससे। कबूतर की भेंट और गुड़, खैर ये मिर्गी के प्रकरण में बताएंगे कभी, तो इसको ध्यान से सुनो। सस्ता, सुंदर और टिकाऊ, आज का सबसे बढ़िया नुस्खा, सेंधा नमक, शहद और कबूतर की भेंट। कबूतर की भेंट को इकट्ठा करो तो उसमें कोई कचरा या कंकड़ पत्थर हो वो साफ करना। इनको आप अच्छी तरह पीस करके और लपटा सा ये बन जाए तो एक शीशी में भर लें और रात को अपने लिंग पे अच्छी तरह से मालिश करें। आगे का भाग छोड़ दें और उसके बाद घंटा 1.5 घंटे बाद अपने लिंग को आप धो लें। चमत्कारी लाभ होगा। ये मेरे पास एक व्हाट्सएप के अंदर एक जने ने लिखा कि मैंने सिर्फ कबूतर की विष्ठा का ही लेप किया और मेरे लिंग की मोटाई बढ़ गई। इसमें कोई चीज़ नुकसान वाली नहीं है, बहुत सरल है। हाँ, आप ये कभी ख्याल मत लाओ दिमाग में कि मेरे से मसाज तेल खरीदो महंगे भाव का। अरे इसको करके तो देखो 21-31 दिन आपको कितना फ़ायदा होता है। बस, अरे नमक में क्या रखा है,
बीट में क्या रखा है, यूँ करके इसको टालो नहीं। सेंधा नमक एक ही बार बना, रोज़ की भी आफत नहीं। सेंधा आप यूँ मान लो 50 ग्राम सेंधा नमक ले आओ, 50 ग्राम ही शहद ले आओ, शहद 60-70 ग्राम ले आओ। कबूतर की बीट है ये 50 ग्राम, तो कबूतर की बीट और सेंधा नमक इन दोनों का पाउडर उस शहद में मिला के और चटनी जैसा पतला बना लो, मेहंदी की तरह। और रात को जब सो तो अपने लिंग पे अच्छी तरह से धीरे धीरे 7 मिनट तक मालिश करो, और घंटे 2 घंटे बाद में गुनगुने पानी से धो लो, या नींद आ गई है तो सुबह धो लो। ये प्रयोग 31 दिन करके देखो, फिर बात करो मेरे से। हाँ, लिंग पे मालिश करने के और मैं टिप्स दे रहा हूँ कि लिंग पे किस तरह से आपको मालिश करना है। लिंग को बिल्कुल नीचे से पकड़ें और धीरे धीरे ऊपर की ओर मालिश करते आएं। अब ये दोनों बात ही सत्य है, कहीं ऊपर से नीचे की ओर कराते हैं, कोई नीचे से ऊपर की ओर कराते हैं, तो ये आपकी इच्छा के ऊपर है। दोस्तों, वीडियो मैंने आज दिया है, और आज के वीडियो के अंदर अब मैं वीडियो को समाप्त करने से पहले एक बार फिर और कहता हूँ कि कबूतर की विष्ठा, सेंधा नमक भी नकली आता है, टुकड़ा ले आना, घर पे पाउडर बना लेना, और शहद करके तो देखो, और मेहनत करो, कसरत करो, मांस का सेवन न करो, गाय का दूध से दवा लो कोई भी, और मेहनत करो। आपको कामयाबी आपके कदम छुएगी। अरे कौन सी नपुंसकता, कौन सी क्या, आप अपने शरीर को जैसा रखना चाहेंगे आपका शरीर वैसा ही रहेगा। आपके मन में एक कॉन्फिडेंस जो है उसको लूज मत होने दो। अपने विचारों को सकारात्मक दिशा दो, नकारात्मक विचार वालों के पास मत बैठो, और नए नकारात्मक विचार अपने अंदर पैदा करो। हीनता की भावना अपने अंदर है तो निकाल कर फेंक दो कि नहीं, मैं मर्द हूँ। अरे नामर्द वो होता है, लोग कहते हैं हमारे नामर्दी की है, ठीक है, तो क्योंकि ये जो लुटेरे बैठे हैं ना कहीं गलियों के अंदर लूटने वाले, तो ये कह देते हैं तू नामर्द है। नामर्द नहीं कहते, नामर्द वो होता है जो हिंजड़े होते हैं, जिनके इतना सा कि पेशाब का रास्ता होता। आपका लिंग अगर जरा सा भी है, एक इतना 1.5 इंच या 2 इंच, और वो कभी तनाव में आता है, तो आप मर्द हैं, आप उसको डबल कर सकते हैं। गुड नाइट।